अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम जो है ना वो एडिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो रावलपिंडी में है उसके एडमिशन के इन्फॉर्मेशन के वाले से जो है ना वो कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें हम बेसिकली जो है ना उसका एडमिशन क्राइटेरिया, उसके बाद जो है ना वो मेरिट लिस्ट का सारा स्केजुअल, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप जो है ना वो हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये अली स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सएप पे आप जो है ना वो मैसेज करके तो जो है ना वो आप कोई भी क्यूरीज हो या अप्लाई का तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। देन अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को दूसरों स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो, और चैनल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो है ना मैं 2026 की जो यूनिवर्सिटी एडमिशन के वाले से काफ़ी वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुका हूँ कि किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हुए हैं, किसके जो है ना वो नहीं है, ठीक है। तो वो उसके अलावा जो है ना हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल भी है, ठीक है, जहाँ पे हम जो है ना वो यूनिवर्सिटी एडमिशन के वाले से जो है ना वो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के कब एडमिशन ओपन हुए, कब मेरिट लिस्ट लगेगी, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो हम बताते रहते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना वो यहाँ से देख भी सकते हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो है ना वो चैनल है, आपको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिलती रही। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पी मेरिट लिस्ट रावलपिंडी में ये जो आपके यूनिवर्सिटी है, इसके वाले से जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर्म बेसिकली ये होता है कि जहाँ से हमें पता चलेगा कि किन प्रोग्राम्स के एडमिशन ओपन है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म ओपन करूं तो ये एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है। इसमें लिखा है कि अंडर ग्रेजुएट फॉर 2026 से एडमिशन ओपन हो चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर की बेस पे जो है ना वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनल बेस सिलेक्शन होंगी। प्रोविजनल बेस सिलेक्शन का ये मतलब होता है कि पंजाब के लिए अलग से सीटें होंगी, सिंध के लिए अलग से सीटें होंगी और केपीके के लिए अलग सीटें होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रोविजनल बेस। एडमिशन विल बी कंफर्म आफ्टर सबमिशन ऑफ फाइनल जो है ना वो, जब आप सेकंड ईयर का रिजल्ट फाइनल सबमिशन करवाएंगे। देखिए समटाइम ये होता है कि आपकी कोई सप्ली आ जाती है, अल्लाह ना करे किसी स्टूडेंट की सप्ली आ जाती है, ठीक है। तो फिर ये होता है कि वो उसको जो है ना वो एडमिशन को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो फाइनल एडमिशन होते हैं वो हमेशा जो भी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं वो सेकंड ईयर के रिजल्ट के बाद करती हैं, ठीक है। और मेंटेनिंग द मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया। मेंटेनिंग मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया का क्या मतलब है वो हम अभी नेक्स्ट जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो अभी इसमें सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोग्राम कौन कौन से हैं। एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जिसके आगे मॉर्निंग और इवनिंग लिखा है, वो प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम मॉर्निंग में भी ऑफर हो रहा है, इवनिंग में भी ऑफर हो रहा है, ठीक है। प्रोग्राम्स के वाले से आपने पढ़ लेना है। अगर मैं इसको सारा बताना शुरू करूँगा तो ये वीडियो जो है ना वो बहुत लंबी चली जाएगी, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के कौन कौन से प्रोग्राम है। जिसके आगे सिर्फ मॉर्निंग लिखा है वो सिर्फ मॉर्निंग में ऑफर हो रहा है, जिसके आगे जो है ना वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों लिखा है वो मॉर्निंग इवनिंग दोनों में ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। सोशल साइंस के डिफरेंट प्रोग्राम है जिसमें जो है ना वो 1.5 ईयर भी है और 5th सेमेस्टर भी है, ठीक है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं मैसेज करके कि सर 5th सेमेस्टर के भी एडमिशन ओपन होते हैं एरिड यूनिवर्सिटी के कि नहीं, तो वो यहाँ से देख लें कि 5th सेमेस्टर के भी एडमिशन ओपन है, ठीक है। जिनके आगे लिखा है ना 5th सेमेस्टर, इट्स मीन कि ये अब देखिए ये BS एंथ्रोपोलॉजी के एडमिशन ओपन है, ठीक है। ये BS एंथ्रोपोलॉजी वो है जो आप जो है ना वो आपने अगर इंटर किया है तो उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपने BS किया है और आप BS एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 5th सेमेस्टर बेस पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद BS डिजिटल इकोनॉमी में मॉर्निंग और ऐसे ही जो है ना वो पब्लिक हेल्थ और ये सोशियोलॉजी के भी 5th सेमेस्टर के एडमिशन है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सिर्फ ये प्रोग्राम मॉर्निंग में ही ऑफर हो रहे हैं। उसके बाद साइंस के जो प्रोग्राम है सोशल साइंस वगैरह, बायोलॉजी, ठीक है, बॉटनी, केमिस्ट्री, ठीक है, इसके जो प्रोग्राम्स है वो ऑफर हो रहे हैं। यहाँ पे जिधर मॉर्निंग और इवनिंग लिखा है वो दोनों में है, जिधर सिर्फ मॉर्निंग लिखा है वो सिर्फ मॉर्निंग में है। 5th सेमेस्टर के भी प्रोग्राम्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेटरनियल एनिमल साइंस DVN का प्रोग्राम, इसका मेरिट भी ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो है ना वो इसमें जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। इसमें लिखा है, अब ये देखें कि द फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर द DVM प्रोग्राम विल बी डिस्प्ले आफ्टर द 3rd सेमेस्टर। इसका क्या मतलब है? इसका मैं मतलब थोड़ा सा आपको लेटर स्टेज पे समझाऊंगा, लेकिन इसको समझना ज़रूर है जिस स्टूडेंट ने DVM में एडमिशन लेना है, ठीक है, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के प्रोग्राम भी ठीक है, इनके साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन वगैरह के, ठीक है। और उसके बाद मैनेजमेंट साइंस के प्रोग्राम्स है, और उसके बाद जो है ना वो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, और उसके बाद फूड एंड न्यूट्रिशन, सॉइल एंड इन्वायरमेंटल साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक और एनिमल साइंस, और ये जो ना डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि सब कॉम्पसेस में ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। ये रावलपिंडी कैंपस के प्रोग्राम्स थे, ये जो है ना वो अटक कैंपस के थे, और ये खुशाब कैंपस के प्रोग्राम है जिनमें जो है ना एडमिशन ओपन है। फर्दर जो है ना वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फर्दर जो है ना वो आप यहाँ से चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप एलिजिबल क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, कि आपके 45% से अब मार्क्स होने चाहिए। इसमें इंटर में तो आप जो है ना वो एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, फॉरेस्ट में 45% से मार्क्स होने चाहिए। एंटी टेस्ट पास होना लाजमी है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया ईच एंड एवरीथिंग लिखा है,
ठीक है। अब ये कहाँ से चेक कर सकते हैं आप एलिजिबल क्राइटेरिया, ये इनकी यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन एडवर्टाइजमेंट वगैरह और फॉल एडमिशन, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा, जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है उसका यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे मैं पहला आपको स्टेप बता देता हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि ये सबसे लेंथ थी जो ना, यही लिखा है एलिजिबल क्राइटेरिया। इसमें क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आपने इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स है कि आपके मिनिमम 45% से बम मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में, ठीक है। उसके बाद आपका डोमिसाइल जो है, अगर जो है वो बिरानी एरिया ऑफ पंजाब का है, ठीक है, अदर देन ओपन मेरिट, तो आप सोशल जो स्पेशल कोटा सीट्स हैं, इवनिंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, तो आप जो है ना वो कोटा सीट्स में भी कर सकते हैं अगर आपका लोअर डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब है, ठीक है, वहाँ से अगर आप तलक रखते हैं। फॉर ईच कोटा सेपरेट एप्लीकेशन जो है ना वो आप सेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओपन मेरिट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप सेपरेट एप्लीकेशन भेजेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स, अब मैं अगर स्पोर्ट ओपन मेरिट दोनों पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं सेपरेट एप्लीकेशन भेजूँगा। चोलस्तान कोटा के लिए फॉर सर्टिफिकेट ऑफ जो ना चोलस्तान अथॉरिटी मेंशन एंड फॉल चोलस्तान शैल बी अटैच अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो वो आपने जो ना चोलस्तान अथॉरिटी से जो है ना वो आपने अटैच करके तो वो जो है ना वो सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो है ना वो डिफरेंट कोटा वो सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल इनरोलमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और टेस्ट ज़रूर पास करना है, ठीक है। ये बीएस के प्रोग्राम्स हैं जेनेटिक्स के। उसके बाद ये साइंस के प्रोग्राम्स हैं, इसमें क्लियर कट लिखा है 45% से बम मार्क्स, 45% से बम मार्क्स सोशल साइंस, इसमें जो है ना वो एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ है। उसके बाद ये मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी 45% से बम मार्क्स। टेस्ट मैंडेट ही है, टेस्ट के वाले से डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा लेटर स्टेज पे, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लें। उसके बाद ये इकोनॉमी वगैरह में 45%, ये सारा जो है ना वो आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इसमें जो वेटरनरी एनिमल साइंस है, इसके लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि 50% से जो है ना वो आपके बाद मार्क्स होने चाहिए। बाकी जितने भी प्रोग्राम्स है उसमें जो है ना वो 45% जो है ना वो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। और उसके बाद जो है ना वो जो मैनेजमेंट के प्रोग्राम है, बीबीए, एनालिटिकल, इनमें भी 50 से अब मार्क्स होने चाहिए आपके। और एग्रीकल्चर के जो है वो प्रोग्राम्स है उसमें 60% से अब मार्क्स होने चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, ठीक है। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स तो आपको पता ही है 60 से अब भी रिक्वायर्ड करते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। मिनिमम ये रिक्वायरमेंट्स हैं, अदरवाइज मेरिट इनका काफ़ी अच्छा खासा होता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मार्क्स हैं वो आप देख लिए, आईटी के और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के, और ये जो है ना वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी में 50% से बम मार्क्स रिक्वायर्ड है। ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ ये है, यहाँ से जो है ना वो आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी के भी जो है ना वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद सब कैंपस अटैक में जो प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं उसमें भी जो है ना यहाँ पे आप इसका एग्रीकल्चर और ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो फर्दर खुशाब कैंपस है उसमें जो है ना एलईडी का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, और उसमें जो है ना वो क्या रिक्वायरमेंट्स है, मैट्रिक विद बायोलॉजी आपने किया और इक्वलेंस, और फिर जो है ना वो बोथ मेल एंड फीमेल जो है ना दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंस इसके वाले से इंस्ट्रक्शन ये है कि सबसे पहले आपने देखें, इसमें हम पढ़ेंगे अप्लाई का प्रोसीजर, यहाँ पे सारा लिखा है। अगर आपको समझ लग गई होगी, नहीं है तो मैं इसको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप एंटी टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। उसकी जो फ़ी है वो 1500 है, 1500 है, ठीक है। वो कैसे अप्लाई करना है मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे ही आपका एंटी टेस्ट में पास होते हैं फिर आप जो है ना वो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपने 2 फॉर्म फिल करने हैं, एक एंटी टेस्ट का, एंटी टेस्ट पास होने के बाद आपने जो है ना वो एडमिशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये ध्यान से सुनिएगा ना सारे, जहाँ से मैंने शुरू किया है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। उसके बाद क्या होना है कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैंडिडेट अप्लाई थ्रू ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म कंप्लीट विद देयर प्रोफाइल एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। कैंडिडेट शुड डाउनलोड देयर एडमिशन फॉर्म along with challan form and deposit their admission fee in any जो है ना वो ऑनलाइन ब्रांच ऑफ द पंजाब बैंक में आपने फ़ी पे करनी है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द चलान फॉर्म, यूनिवर्सिटी कॉपी ड्यूली स्टैम्प बाय द बैंक, वो जो यूनिवर्सिटी कॉपी है वो बैंक से स्टैम्प होनी चाहिए। ये तो आप जब बैंक में जाएंगे वो खुद ही स्टैम्प कर देते हैं। मस्ट बी अटैच विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड सेट टू एडमिशन ऑफिस ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो शुरू होगी। देखिए आपने टेस्ट दिया, यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि आसान अल्फाजों में क्या लिखा है। तो सबसे पहले आपने टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। अगर आप टेस्ट में अप्लाई करते हैं, पास होते हैं, फिर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे उसके बाद जो है ना वो आपको एक चलान आएगा। जब आपने सारा प्रोसेस कर देना है एडमिशन का, जो है ना वो प्रोफाइल कंप्लीट कर देनी है, एजुकेशन अपलोड कर देनी, ईच एंड एवरीथिंग कर लेना है, फिर आपको एक चलान फॉर्म आएगा, ठीक है। उस चलान को आपने बैंक ऑफ पंजाब में जमा कराना है। जमा कराने के बाद आपको वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप ये बैंक
चालान जमा करा देंगे, आपको वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म को आपने साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी उसके ऊपर लिखा होता है कि ये एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की ना आपने कॉपीज़ जो है ना वो एडमिशन ऑफिस सेंड करनी है, ठीक है। तो वो आपने फिर TCS के थ्रू सेंड कर देनी होती है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस आपने करना है क्लोजिंग डेट से पहले पहले। अगर आप क्लोजिंग डेट के बाद करेंगे तो फिर जो है ना ये चीज़ें इंटरटेन नहीं होती हैं, ठीक है। ऑल एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। एडमिशन ऑफिस जो है ना वो आपने सबमिट करवा देनी है। ये TCS के थ्रू ही होता है ना सारा प्रोसेस, ये एडमिशन ऑफिस वाला, ठीक है। खुद अभी तक आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन विद ओरिजिनल डिपॉजिट चालान विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो फिफ्थ वाला पॉइंट जो है वो ये लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, बट अगर आपने डिपॉजिट चालान फी जमा नहीं करवाई तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, यानी कि आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है। प्रोविजनल बेस पे जो है ना वो आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बेस पे। कैंडिडेट डज नॉट मेंटेन द मिनिमम रिक्वायर्ड एज ऑफ द एडमिशन। देखिए अगर आपका 12 ईयर का मतलब 12th का रिजल्ट आता है और आप किसी में सप्ली आ जाती है या आप रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाते तो आपका जो है ना वो एप्लीकेशन आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है। यहाँ पे क्लियर कट ये रूल्स में लिखा है, ठीक है। बाद में स्टूडेंट क्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा होता है कि जी रूल्स में हमने सारी चीज़ें लिखी हैं, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते। इनकम्प्लीट फॉर्ज एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन मस्ट हैव ऑब्टेन ऑल प्रीरिक्विजिट क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर मॉर्निंग। देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि मॉर्निंग के लिए आपने सेपरेट अप्लाई करना है, आफ्टरनून के लिए और इवनिंग के लिए, यानी कि आपको सेपरेट फी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है ना वो शैल बी कंसीडर फॉर द इवनिंग प्रोग्राम, मतलब जो मॉर्निंग में अगर आपने अप्लाई किया तो वो इवनिंग में उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसे ही ना जो है ना वो ना ही जो है ना वो उसको आफ्टरनून में कंसीडर किया जाएगा। नो सेपरेट इंटीमेशन फॉर एडमिशन एंड टेस्ट फी सेशन विल बी सेंड, यानी कि आपको कोई भी मेल या मैसेज करके नहीं बताया जाएगा जी आपका कल जो है ना वो टेस्ट है, ठीक है। फिर कैसे पता चलेगा वो इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि आपके टेस्ट का क्या प्रोसीजर है। ऑनलाइन जो है ना वो एडमिशन फॉर्म और जो विल बी अवेलेबल जो है ना हार्ड कॉपी इज़ नॉट बी प्रोवाइड अवेलेबल, ठीक है। ऑनलाइन ही जो है ना एडमिशन फॉर्म और जो है ना वो प्रॉस्पेक्टस जो है ना वो फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल की गई हैं। कोई भी हार्ड कॉपी यानी कि यूनिवर्सिटी जाके उनको तंग करने की ज़रूरत नहीं है। आसान अल्फाजों में ये लिखा है, सारी चीज़ें ऑनलाइन ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी के थ्रू आपको पता चलेगा। अब इसमें प्रोसेस क्या है, देखिए यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया कि पहले आपने जो है ना वो टेस्ट में एडमिशन करवाना है, टेस्ट देना है, फिर टेस्ट पास होगा, फिर एडमिशन करना है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा टेस्ट है। देखिए यहाँ पे बेसिकली जो है एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 3 टेस्ट कंडक्ट करती है हर साल, ठीक है। जो पहला टेस्ट कंडक्ट कर रही है एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके तो एडमिशन ओपन है, ठीक है। वो 12 जून को अप्लाई करने की उसमें लास्ट डेट है। उसका जो टेस्ट होगा वो 16 जून को खुद ब खुद, अगर आपको टेस्ट की स्लिप वगैरह नहीं आती तो आपने क्या करना है कि आपने ऐसे तो स्लिप उसी टाइम डाउनलोड हो जाएगी, यानी कि जो आपने फ़ी चालान पे करना होता है ना उसी के ऊपर डेट लिखी होती है कि आपकी टेस्ट की डेट क्या है, ठीक है। जब आप फ़ी चालान पे करेंगे वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ एंड पे। तो टेस्ट डेट और टाइम जो है ना वो ये सीधा सीधा लिखा है फर्स्ट टेस्ट का कि 14 जून को आपका टेस्ट होगा, 10 बजे टेस्ट होगा, ठीक है। अप्लाई जो है ना आपने इनकी वेबसाइट पे करना है। लास्ट डेट उसके बाद क्या होगा कि एडमिशन ओपन होंगे, ठीक है। टेस्ट के बाद एडमिशन ओपन होंगे, फिर आपने जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन करना हुआ 24 जून तक उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी, यानी कि वो 10-3 जो है ना वो एडमिशन चलेंगे। टेस्ट देने के बाद वो आपको रिजल्ट का पता चल जाता है उसी दिन, 1-2 दिन में रिजल्ट का पता चल जाता है, ठीक है। तो फिर हमारे पास 10 दिन होते हैं, हम जो है ना वो उसमें एडमिशन करते हैं। जो पहले टेस्ट की बेस पे मेरिट लिस्ट लगती है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट 30 जून को लगेगी, ठीक है। और उसमें जो ना 6 जुलाई तक आपके पास टाइम होगा फीस जमा करवाने का, यानी कि ये 1 वीक के अंदर अंदर आपने फीस सबमिट करवानी थे। सेकंड मेरिट लिस्ट जो है ना वो 7 जुलाई को लगेगी और 10 जुलाई तक आपको पास फीस सबमिट करवाने का टाइम होगा। तो ये फर्स्ट एंट्री टेस्ट का जो है ना ये सारा प्रोसेस 10 जुलाई तक होगा, ये देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये एंटी टेस्ट की डेट जो है ना वो ख़त्म होती है, साथ ही दूसरे एंटी टेस्ट की जो है ना डेट शुरू हो जाती है, यानी कि 12 जून को अगर फर्स्ट एंटी टेस्ट की डेट खत्म हुई है तो 13 जून को सेकंड एंटी टेस्ट की डेट शुरू हो जाएगी और उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जुलाई है। ये एक प्रोसेस है, ये मैकेनिज्म है, ये इनके रूल्स हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा, साथ ही सेकंड एंटी टेस्ट की डेट शुरू हो जाती है। अगर कोई स्टूडेंट इसमें पास नहीं कर पाया तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो टेस्ट होगा वो 12 जुलाई को होगा। इसमें 12 जुलाई के फ़ौरन नेक्स्ट डे जो है ना वो एडमिशन ओपन हो जाते हैं, आप प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। और फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है, उसमें भी 1 वीक का टाइम होता है आपके पास फी जमा कराने को। सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है सेम एज इट इज़, जैसे 10 जुलाई को ये एडमिशन एंटी टेस्ट की डेट ख़त्म होती है, साथ ही जो है ना वो थर्ड
टेस्ट के लिए जो ना वो डेट शुरू हो जाती है और उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 अगस्त है। ठीक है, 7 अगस्त के बाद जो है ना 9 अगस्त को जो है ना आपका एंटी टेस्ट होता है। 17 अगस्त को जो है ना बेसिकली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो है ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी जो है ना वो 21 अगस्त को लगेगी और सेकंड मेरिट लिस्ट जो है ना अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने खुद ब खुद ईच एंड एवरीथिंग बता दिया हुआ है। ठीक है, कि भाई फर्स्ट एंटी टेस्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड। एक्चुअली में जो हम ओरिजिनल देखें तो इनके जो टेस्ट के एडमिशन क्लोज हो रहे हैं वो 7 अगस्त को हो रहे हैं और इनके जो प्रोग्राम्स में एडमिशन क्लोज हो रहे हैं वो 17 अगस्त को हो रहे हैं और उसके बाद जो है ना वो 31 अगस्त और सितंबर से जो है ना वो क्लासेज रेगुलर शुरू हो जाती है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी की सितंबर को डेडलाइन होती है और क्लासेज शुरू हो जाती है। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। ठीक है, अब टेस्ट किस किस सिटी में होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट जो है ना वो किस किस सिटी में होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि टेस्ट सिटी मतलब सिर्फ आप इन्हीं सिटी में टेस्ट दे सकते हैं। अगर मैं जो है ना वो इस्लामाबाद से हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ रावलपिंडी में ही टेस्ट दे सकता हूँ, यानी कि मेरे पास इस्लामाबाद का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सिटीज़ हैं जो भी आपको करीब पड़ता है वो उधर से देख के जो है ना वो आप ये सेंटर देख के तो आप जो है ना वो अपना टेस्ट दे सकते हैं। सही है, तो जो भी सिटी आपको करीब पड़ता है तो आप मतलब आपको स्पेशल टेस्ट के लिए रावलपिंडी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेस्ट सेंटर ये है, आप सिलेक्ट करते हैं अपने टेस्ट सेंटर। अब क्वेश्चन ये है कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात DBM के वाले से देखें। DBM का जो प्रोसीजर है वो इससे डिफरेंट है। ये जो भी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है ना, फर्स्ट टेस्ट के बाद जो है ना मेरिट लिस्ट लगेगी, सेकंड के बाद भी मेरिट लिस्ट लगेगी, थर्ड के बाद। DBM में ये नहीं है, DBM का मेरिट ज़्यादा होता है, उसका जो है ना वो प्रोसेस डिफरेंट है। उसमें ये है कि आप टेस्ट तो तीनों दे सकती हैं। ठीक है, जिसमें आपका ज़्यादा मार्क्स आए उसकी बेस पे जो ना आप अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन मेरिट लिस्ट जो लगेगी DBM की वो थर्ड एंटी टेस्ट के बाद लगेगी। ठीक है, बाकी सबका प्रोसेस सेम है, लेकिन DBM के लिए जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो थर्ड एंटी टेस्ट के बाद लगेगी। ये क्लियर कट जो है ना वो चीज़, ये क्लियर कट जो है ना चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो DBM के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हमारी जो है ना वो मेरिट लिस्ट कब लगेगी। ठीक है, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है। देखिए, जब आपने टेस्ट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे लिखा है एंटी टेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर 2026। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैंने एंटी टेस्ट के लिए ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे सामने जो है ना वो एक ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, फादर का नेम लिखना है, मेल और फीमेल जो भी है वो लिखना है, सेल फोन नंबर लिखना है विदाउट डैशेस और CNIC विदाउट डैशेस, अपनी जीमेल एंटर करनी है। इसमें से एक भी चीज़ गलत हुई तो समझ लीजिए आपका जो है ना वो प्रोसेस गलत होगा। और उसके बाद ये जो चीज़ें हैं वो हेरिडबी यूनिवर्सिटी में आप जाएँ, आपको सिर्फ जलील करती है, हम ठीक ठूक कुछ भी नहीं करते। इसलिए ध्यान से फिल करनी है जो भी आपने, मतलब अगर आपने कोई चीज़ गलत फिल की है तो समझ लें आपका एडमिशन रह गया एडिड में, फिर किसी और यूनिवर्सिटी का सोचें। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपने लिखनी है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है ध्यान से। अब मैं अगर इस्लामाबाद से हूँ तो मैं यहाँ पे जो है ना वो अपना इस्लामाबाद लिख दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दिए हैं। ठीक है, लास्ट डिग्री आपने कौन सी की है, मैंने FSc प्री मेडिकल की है। टेस्ट सेंटर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, मैं चूँकि सांबा से तो मैं यहाँ पे रावलपिंडी सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड और जो है ना वो फ़ी चालान यहाँ से डाउनलोड करना है। फ़ी चालान के ऊपर ही जो ना वो फ़ीस लिखी होती है, बैंक ऑफ पंजाब में ही सिर्फ आप जमा करवा सकते हैं, और उसके ऊपर ही लिखा होता है कि आपका टेस्ट जो है ना वो कब होगा, और उसके ऊपर ही टेस्ट का डेट और टाइम सारा कुछ लिखा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर ऐसा है फ़ी चालान का। और फ़ी चालान ही आपने जो है ना वो वही एंट्री टेस्ट स्लिप होती है, वही आपने जो है ना वो यूनिवर्सिटी में जिधर भी आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं उधर आपने साथ लेके जानी होती है। ठीक है, और उसका सेंटर भी जो है ना वो आपका उधर ही लिखा होता है। तो ये इसके वाले से इंफॉर्मेशन थी। अब इसके बाद अब ये टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद जो है ना वो आपने क्या करना है कि टेस्ट के बाद जैसे ही आपका एडमिशन जो है ना वो टेस्ट के बाद जैसे ही रिज़ल्ट आता है, तो फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया भी है कि टेस्ट के बाद जो है ना वो मतलब 14 को मेरा टेस्ट हुआ फॉर एग्जाम्पल, वो 15-16 को जो है ना इसके एडमिशन ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 सालों को जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे तो यहाँ पे जो है ना वो एक और इधर ब्लॉक शो होना शुरू हो जाएगा कि आप एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन के लिए फॉर्म फिल तभी कर सकते हैं जब आपने जो है ना वो एंटी टेस्ट पास किया हो। अगर तो आपका टेस्ट पास नहीं है तो फिर आप इसमें फिल नहीं कर सकते। वो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, उसमें आपने प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, उसमें आपने जो है ना अपनी एजुकेशन डिटेल देनी है, उसी में प्रोग्राम सेलेक्ट होते हैं, उसी में सारा प्रोसेस होता है। इसमें सिंपल सा सिर्फ ये कॉन्सेप्ट होता है ये टेस्ट में कि यहाँ पे आपने बताना होता है कि आपकी लास्ट डिग्री कौन सी है और आपने जो है ना एडमिशन किस में लेना और टेस्ट सेंटर कौन। अब मेरा जो टेस्ट आएगा वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से आएगा। ठीक है,
तो ये 3 जो ना सब्जेक्ट में से आएगा। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि टेस्ट किस में से आता है, क्योंकि जो आपने डिग्री की उसी में से टेस्ट आता है। तो ये क्वेश्चन अब बेसिक ये है कि इसमें प्रोग्राम्स में कैसे अप्लाई करना है वो जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे उसके फिर उसमें जो ना हम फर्दर गाइड करेंगे इसी चैनल के थ्रू। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।